हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम समझ रहे हैं हमारे यहाँ पर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 जो कि बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जेई में आपका मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा और नीट में आपका वो पीरियोडिक टेबल जो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उससे रिगार्डिंग हम यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले अब देखो पीरियोडिक टेबल समझना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है बच्चों आप लोगों का। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका कैसा होता है। तो देख लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को बताया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चों। इस तरफ आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, इस तरफ आपका कुछ ऐसा आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होगा बच्चों सबके घर पे। आप लोग परचेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ध्यान आ जाए पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। ठीक है, और यहां से आपका होता है बच्चों आपका इस तरफ आपका होता है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरफ आपका क्या होता है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा पी ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। और बीच में आपके कौन से चलते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट। बीच में आपके कौन से होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट। बीच में आपके होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं और इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। अब यहां पर इसका होता है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और आपके डी ब्लॉक से ही टूट के निकले दो आपके कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके डी ब्लॉक से ही टूट के निकले। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके डी ब्लॉक से ही टूट के निकले हैं। यहां पर इस तरीके से नीचे आपका दो लाइन आ जाती है जिसमें आपका क्या होता है बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिस्कस में। अभी हमको समझना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। और यहां से इधर सुन लो, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा बता देता हूं मैं आपको। यहां से इधर टूट के आता है और यहां से इधर टूट के आता है। ये मैं बताऊंगा कैसे टूटता है, इसके लिए चिंता मत करो आप। बस एस ब्लॉक एलिमेंट इधर होता है, पी ब्लॉक यहां होता है, डी ब्लॉक यहां होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे एस ब्लॉक एलिमेंट को समझ लेते हैं, डी ब्लॉक को भी, पी ब्लॉक को समझ लेते हैं, डी ब्लॉक को समझ लेते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट इसकी जगह प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखना, नाम याद रखना अभी से स्टार्ट कर दो बच्चों, नहीं तो बाद में काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा होता क्या है, बाद में हम इसी के लिए डिस्कस करेंगे कि हमारा ये वाला पीरियोडिक टेबल कैसे आया। ठीक है, इसी के लिए डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, नाम याद कर लो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। ध्यान रखना, नाम ध्यान रख लो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहला एस ब्लॉक एलिमेंट। अब कहां होता है आप लोग समझ गए होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसके न्यूमेरिक्स भी आप अभी ध्यान रख लो, फ्रेंशियम। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, इस तरीके से याद रख लो इसके न्यूमेरिक्स ताकि आपको ध्यान रहे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एक और बात समझ लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद यहां से यहां पर आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। मतलब क्या आएगा बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आपका होगा। अब समझना बच्चों, यहां पर ये आपका होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आपका होगा।
ठीक है, यहां पर ये आपका होगा, देखो इस तरीके से आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब देखो हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीटली कंसीडर नहीं करते, हाइड्रोजन का हम एस ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीटली कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आपको आगे जाके पता पड़ेगा। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक एलिमेंट का हम कंसीडर नहीं करते, हम एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कंसीडर करते हैं, इन दोनों को। अब देखो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। नाम अभी से ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसे नाम ध्यान रखो बच्चों आप लोग, काफी ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसी तरीके से समझना, यहां पर इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैं एटॉमिक नंबर कैसे लिख रहा हूं, 3 होता है, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है बच्चों आपका इसका एटॉमिक नंबर मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद हमारा कौन सा होता है बच्चों, यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर मैं पी ब्लॉक बना देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट बना देता हूं सारा, ताकि आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहां पर होगा मैं लिख देता हूं नाम, यहां पर होगा बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली मतलब ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरीके से, ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे। कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। अब इसके नाम ध्यान रख लो, देख लो, बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसका क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसको बोलते हैं टिन, इसको क्या बोलते हैं, टिन, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, लेड, इसको बोलते हैं हम लोग टिन, और इसको क्या बोलते हैं, लेड। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इस तरीके से न्यूमोनिक्स याद कर लो बच्चों, इसके काम आएगा। इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मतलब इसको कैसे बोलेंगे, ओ सुनील सेठी तेरी पावर, ओ सुनील सेठी तेरी पावर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, फिर कल बाहर आई आरती। मतलब यहां पर अब देखो, यहां पर फिर कल बाहर आई आरती, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। आप लोग लिखते जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये नाम आप लोग ध्यान रखो, और आप लोग पीरियोडिक टेबल खरीद लोगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हीना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, हीना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना। तो इस तरीके से आपका होगा यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट चलने वाला है। अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट का। अब देख लेते हो, इन सबको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों एक साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इन सबको बोला जाएगा बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब जब इन सबको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा, इन सबको एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान देना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपका स्टार्ट होता है यहां पर कैल्शियम से गैलियम तक, कैल्शियम के आगे और गैलियम के पीछे, कैल्शियम के आगे और गैलियम के पीछे, इसमें स्ट्रोंशियम के आगे और इंडियम के पीछे तक, बेरियम के आगे और टेलोरियम के पीछे तक, और रेडियम के आगे। ठीक है, अब इस यहीं से आप लोग समझोगे, यहीं से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि यहीं से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो होंगे, यहां पर जो एलिमेंट भरे जाएंगे, यहां पर आपके 2s ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में, 2s में। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, दोनों के 2s में आएंगे।
इसकी किस में आएंगे 3s में, इसकी किस में आएंगे 4s में। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं बच्चों n की वैल्यू यहाँ 2 होती है, यहाँ कितनी होती है 3 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ 5 होती है, यहाँ 5 होती है, यहाँ 6 होती है और यहाँ 7 होती है। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से समझना, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका आपका होगा 2, इसका होगा आपका 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसका होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 के बाद यहां पर क्या आएगा 19, 20। अब इसके बाद जो आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो आएंगे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां जाएगा, थोड़ा सा सोचो। जिंक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता था बच्चों, यहां पर आएगा आपका आयरन वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 21 का देखो, 22 का देखो, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट 21 से लेकर 30 तक होगा, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा बच्चों यहाँ पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा यहाँ पर 3D सबशेल में, 3D सबशेल में। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे 3D एलिमेंट, क्या बोलेंगे 3D एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 3D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 3D ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलेंगे मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका एरो थोड़ा नीचे कर लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से थोड़ा सा नीचे बना लूंगा मैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 3D ब्लॉक एलिमेंट, काफी इजी है। अब देखो 20 के बाद 30 तक यहाँ आएगा, देन यहाँ ये आपका कौन सा होगा 31, ये आपका होगा 32, ये आपका होगा 33, ये आपका होगा 34, ये आपका होगा 35, ये आपका होगा 36। ये आपका कितना होगा बच्चों 37, 38। अब यहां पर भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट चलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट चलेगा, जो कि आपका कहां से कहां चलेगा बच्चों 39 से आपका कहां तक चलने वाला है बच्चों, ये आपका 39 से आपका चलेगा ये आपका 48 तक। 39 से आपका कहां तक चलेगा बच्चों 48 तक। ठीक है, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके 4D सबशेल में जाएंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के देख सकते हो। अब 39 का उठा के देखो, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने आप 4D सबशेल में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 4D ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे 4D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 4D ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका 4D में जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये 38 था, 48 तक आपका ये होगा। यहां पर भी 10 एटम आते हैं अलग से, 10 एलिमेंट यहां पर भी आएंगे। यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 10 एलिमेंट्स होंगे। यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 10 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे 10 एलिमेंट्स होंगे बच्चों यहां पर भी। अब बताओ यहां पर 38 है, 38 के बाद यहां पर कितना आ जाएगा 38, 48 के बाद यहां पर आ जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54। ध्यान रखना। अब इसके बाद यहां पर आएगा 54 के बाद 55, 56। अब क्या होगा ये ध्यान रखो, यहां पर क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा और साथ साथ आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा। साथ साथ आपका क्या होगा बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर 57 से आपका 57 से यहां पर ध्यान से समझना 57 वाला मैं आपको बता देता हूं। यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट एक तो होगा बच्चों आपका 57 नंबर वाला। कौन से नंबर वाला होगा 57 वाला होगा। और साथ साथ आपका आप कहां से स्टार्ट होगा आप समझना ध्यान से, इसमें 15 जोड़ो, इसमें 15 ऐड करना। जब आप इसमें 15 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, थोड़ा सा देखो, इसमें 15 ऐड करो तो आप देखोगे कि यहां पर आपका 72 आ रहा है। यहां पर आपका कौन सा आ रहा है बच्चों 72। तो यहां पर समझना यहां पर आपका आएगा 72। तो 57 और 72 से आपका 80 तक, 72 से लेके आपका 80 तक, हाँ 72 से आपका 80 तक और 57 नंबर का आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब आपके माइंड में क्या चला होगा सर ये बीच वाला कहां गया होगा, जो ये बीच वाला होगा वही आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पर 4f ब्लॉक एलिमेंट। 4f ब्लॉक एलिमेंट मतलब आपका क्या होगा बच्चों यहां से आपका 4f ब्लॉक एलिमेंट बना होगा। अब इसको 4f ब्लॉक क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4f में जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 57 से लेकर 72 से 80 के बीच लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 5d सब शेल में जाता है। और 5d सब शेल में जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 5d ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, 5d ब्लॉक एलिमेंट। इतना ध्यान रखो, 5d ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं हम इसको। बात क्लियर है। अब यहाँ पर 80 था तो यहाँ पर कितना होगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर आपको पीरियोडिक टेबल बता दिया। अब इसके आगे भी क्या होता है बच्चों, 87 और ये आपका होता है 88। अब इसके आगे क्या होता है बच्चों, समझना कि इसके आगे भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट चलते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है, यहां पर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कि जिसका अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया। एफ ब्लॉक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे काफी टाइम बाद, लेकिन आपको अभी डी ब्लॉक के बारे में ध्यान रखना है। अब जो यहां पर होगा वो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, वो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन उसका क्या होगा बच्चों, 88 इसी तरीके से जस्ट ऊपर वाले की तरह बिल्कुल मैच 88 वाला रहेगा। अब 89 से लेके 88 में 15 0, 89 से लेके 102 आपका गायब रहेगा। 103 से लेके आपका चलेगा यहाँ पर 111 तक। ठीक है, 111 तक। ठीक है, इतना आपका होगा जो कि आपका क्या आएगा बच्चों, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और जो बीच वाला होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, आपके 5f में। ठीक है, 5f ब्लॉक एलिमेंट में। यहीं से आपका एफ ब्लॉक निकला था, मैंने आपको बोला था ना शुरुआत में, एफ ब्लॉक आपका यहां से निकला। जो यहां से निकला है बच्चों, जो यहां से निकला है वो आपका क्या है बच्चों, 4f। और जो यहां से निकला है वो आपका क्या है बच्चों, 5f। 5f क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके 5f सबशेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके कहां जाएगा, 5f सबशेल में। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, आप एक बार लिखने का कोशिश करिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 100% कहां जाएगा, 5f सबशेल में। आप एक बार लिखना, इसमें आप लोगों ने Zn के लिए लिखो। ठीक है, इसमें आप लोग लिखो Zr। आप थोड़ा सा ना इसके लिए Zn के लिए 30 के लिए लिखो। ठीक है, जरा इसके लिए लिखना। अब देखो यहां पर जर्कोनियम के लिए लिखो आप लोग, कौन सा, 40 के लिए लिखो। ठीक है, इसमें आप लोग लिखो कि किसके लिए लिखो, इसमें मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हाफनियम के लिए लिखो आप लोग, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 72। तो इन सब के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3D में जाएगा, लिख के देखना 3D सबशेल में जाएगा, तो ये 3D ब्लॉक। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, तो ये 4D ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका कौन सा होगा बच्चों, 5D ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से डी ब्लॉक आपके 4 होते हैं। डी ब्लॉक आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक में आपका कौन सा होगा, सबसे पहला वाला 3D, दूसरा वाला आपका कौन सा होगा 4D, तीसरा वाला आपका कौन सा होगा 5D, और लास्ट वाला कौन सा होगा बच्चों, आपका होगा लास्ट वाला आपको बोलेंगे यहाँ पर 6D। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो। लास्ट यहाँ पर 88 रहता है, और 88 के बाद 103 से 111 चलता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाता है 5D 6D सबशेल में। तो इसको क्या बोलते हैं, 6D ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, 6D ग्रुप एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है बच्चों, जो कि काफी इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक है, जो कि आप लोगों का काफी इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर एलिमेंट को रीअरेंज किया है। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, अब हम समझते बच्चों यहाँ पर, इसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को एलिमेंट बता दिए, अब हम काम की बातें समझते हैं। देखो यहां तक आप लोगों को आ गया होगा, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको एक ना ट्रिक बता देता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा। देखो, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जैसी सब। ठीक है, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने जो राउंड किया है वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सेमी मेटल। ये सारे के सारे डायगोनल आपके क्या बताएंगे बच्चों, सेमी मेटल। और ध्यान रखना, इस सेमी मेटल, इससे जस्ट ऊपर वाले
ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों आपके नॉन मेटल, और इससे जस्ट नीचे वाले आपके क्या होंगे बच्चों आपके इस लाइन से जस्ट नीचे वाले आपके क्या होंगे बच्चों आपके मेटल, इस लाइन से नीचे वाले आपके क्या होंगे बच्चों मेटल हो जाएंगे। तो ये आपके कौन सी कैटेगरी में आएंगे, मेटल की कैटेगरी में। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा बच्चों आपका मेटल होगा, ये भी आपका क्या होगा मेटल होगा, और ये भी आपका कंप्लीटली क्या होगा बच्चों मेटल की कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों, ये भी आपका मेटल की कैटेगरी में। तो अभी आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, सॉरी अभी आपको सबका एटॉमिक नंबर मिल चुका है। अब आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका तो नहीं, आप एस ब्लॉक का निकाल के मुझे भेजना और पी ब्लॉक का निकाल के मुझे भेजना। ये आपका होमवर्क है, एक आपका जिंक, जर्कोनियम और हॉफनियम का आपको निकालना है और बताना है कि कौन से ब्लॉक एलिमेंट का है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसको कर लेना अभी क्या अभी, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होगी बच्चों, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, अगर अभी याद नहीं किया तो कभी याद नहीं होगा, तो अभी से याद करना स्टार्ट करो बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टेक्निक से बता रहा है बच्चों मैंने। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है, ये ऊपर वाली फैमिली को, इसको हम क्या बोलते हैं पूरे को कार्बन फैमिली। कार्बन स्टार्ट है ना, पहला आइटम कौन है, कार्बन है, पहला आइटम कार्बन है तो कार्बन फैमिली। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली भी बोले, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं निकोजन फैमिली, निकोजन फैमिली भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं निकोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अब से आप लोगों को फैमिली वाइज नाम याद रखने चाहिए। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली। ये नाम ध्यान रखो, थोड़ा सा नाम ध्यान रखो। अभी आप टर्म्स की तरफ कम जाने की वजह नाम याद रखो। इसको हम क्या बोलेंगे हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस फैमिली, जो कि आपकी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट गैस फैमिली, फैमिली बोलो, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, एक और नाम है इसका, इसको बोल सकते हैं एक और नाम नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली। ठीक है, ये इसके नाम होंगे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। यहां तक इतने नाम आप लोगों को याद रखने कि इसको बोरॉन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली। इनर्ट गैस फैमिली आपके किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये आपके अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो 3D एलिमेंट कौन से होंगे और 4D कौन से होंगे और 5D कौन से होंगे, फिर हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब देखो 4f ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथेनॉइड बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग एक्टिनॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिनॉइड। ठीक है, एक्टिनॉइड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों एक्टिनॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4f ब्लॉक एलिमेंट मतलब लेंथेनॉइड आपका कहां से कहां तक आता है बच्चों, तो आप बोलोगे 58 से 71, 58 से 71 इनके बीच का ही तो आएगा। अगर मैं बोलूं यहां पर 5f ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक आता है, तो आप क्या बोलोगे सर 89 से 102 तक आएगा, बोलोगे ना। अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। तो इन दोनों के बीच से आपके स्टार्ट होंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सबसे पहले, अब हमने यहाँ पर एस ब्लॉक बता दिया और वहां पर मैंने सेकंड पी ब्लॉक मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सेकंड मैंने आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट भी बता दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इस तरीके से हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल चलता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आगे जाके काम आने वाला है आप लोगों के। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं 3D ब्लॉक एलिमेंट। 3D ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होंगे बच्चों, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, मन, फे, को, नी। मतलब क्या होगा बच्चा, इसका समझना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। एक और बार से समझना,
साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां स्टार्ट होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको 3D का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, एटॉमिक नंबर ही मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका एक और ब्लॉक एलिमेंट होता है 4D। 4D में देख लेते हैं बच्चों, 4D ब्लॉक एलिमेंट। 4D ब्लॉक एलिमेंट आपका कौन सा आता है बच्चों, समझना, ये जरा नवाब मेरे से समझना, निमोनिक्स आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, पॉज करके वीडियो को पॉज करके सुन सुन के आप लोग निमोनिक्स लिखते जाओ। ये जरा नवाब, मौत तक रूह रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, बात को ध्यान से समझना कि इसको क्या बोलते हैं नाम, इसका नाम होता है यट्रियम, इसका नाम होता है जर्कोनियम, इसका नाम होता है नियोबियम, इसका नाम होता है मोलिब्डेनम, इसका नाम होता है टेक्टिनियम, इसका नाम होता है रूथियम, इसका नाम क्या होता है रूथियम, इसका नाम क्या होता है रोहोडियम, इसका नाम होता है पैलेडियम, इसका नाम आप लोग जानते हो सिल्वर या फिर अर्जेंटम, इसका नाम क्या होता है कैडमियम। फिर से मैं नाम इसका ही बता रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक और बार नाम सुनो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलिडेनम, अर्जेंटम और कैडमियम। ठीक है, इसका नाम ऐसा होगा। ठीक है, नाम आप लोग लिखना अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल में से देख के बच्चों, ताकि आप लोगों का नाम याद हो जाए। ठीक है, नाम इतना ज्यादा आप लोगों का टफ नहीं है। ठीक है, इसका होता है बच्चों आपका 39, इसका होता है बच्चों आपका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। अब इसके बाद अब हमारा कौन सा आता है बच्चों 4D ब्लॉक एलिमेंट, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ 5D ब्लॉक एलिमेंट। बस इतने ही ब्लॉक एलिमेंट आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखो 5D ब्लॉक एलिमेंट में आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों, लैंथिनम, हाफनियम, टंगस्टन, ठीक है, ला हफ्ता वर्णा रे, ओसामा से इधर, ला हफ्ता वर्णा रे, ओसामा से इधर पिटाई और होगी। अब बात समझना यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, ला, इसको क्या बोलेंगे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। एक और बात समझ लो, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैंथिनम, इसको बोलते हैं हाफनियम, इसको हम बोलते हैं टेंटेनम, इसको हम क्या बोलते हैं टंगस्टन, इसको हम बोलते हैं रेहेनियम, इसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मियम, इसको हम बोलते हैं इरिडियम, इसको हम बोलते हैं प्लेटिनम, इसको हम बोलते हैं ओरम, इसको हम क्या बोलते हैं मर्क्यूरी। आप लोगों को याद हो गया होगा नाम, एक और बार समझ लो, लैंथिनम, हाफनियम, टेंटेनम, इसको हम बोलते हैं टंगस्टन, इसको हम बोलते हैं रेहेनियम, इसको हम बोलते हैं ऑस्मियम, इसको इरिडियम, इसको प्लेटिनम, इसको ओरम, इसको मर्क्यूरी। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, यहां से आप लोगों का निकलता है कौन सा 4F एलिमेंट, 4F सीरीज, जिसके बारे में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। पहले आप लोगों को इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब बोलो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां पर कितना आता है बच्चों 57, यहां पर आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, आपको इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है 80, ठीक है, आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए। ये आपका कौन सा होता है 3D ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका कौन सा होता है बच्चों 3D ब्लॉक एलिमेंट। अब बस इतना ध्यान रखो, इतना आप लोगों को ध्यान होना ही चाहिए एनी हाउ।
ठीक है, इतना अगर आप लोगों को याद रहा तो आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल काफी आसान आपका हो जाएगा। अब देखो 4f ब्लॉक एलिमेंट भी मैं आप लोगों को बता सकता था, लेकिन अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, वही आपका मोर देन सफिशिएंट है। इतना ही आप लोग ध्यान रखो बस, ठीक है। देखो इसके इधर आपका एस ब्लॉक, इसके इधर आपका कौन सा आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं 3D मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में आप लोग धीरे धीरे करके जान जाओगे। काफी इजी और काफी सिंपल है, ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 4f का भी बता देता हूँ और 5f का भी बता देता हूँ। यहाँ पर पहले 6d का बता देता हूँ बच्चों में। 6d क्या होता है बच्चों, 6d ब्लॉक एलिमेंट। 6d ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चों, समझना। 6d ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आपके यहाँ पर AC, ठीक है। AC का आपका कितना होता है बच्चों, यहाँ पर एक्टिनियम का आपका होता है बच्चों, यहाँ पर आपका होता है 89। एक्टिनियम का कितना होता है 89 होता है, ठीक है ना। अब 89 के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे आपके कौन से होंगे, 5f सीरीज होंगे। क्या होंगे बच्चों, 5f सीरीज। आपको अभी 89 तक ध्यान रखना है, आगे जाके आप लोग एक्सपांड कर लोगे इसको। तो यहाँ तो था ये। अब हमने 4f को अलग कर लिया और 5f को अलग कर लिया। अब सुनो, लेंथेनम के बाद आया इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनोइड, लेंथेनोइड। और ये एक्टिनियम के बाद आया इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड, ठीक है। अब आपको एटॉमिक नंबर सारे याद हो गए होंगे, एक बार कोशिश करो, आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको क्या बोलेंगे, यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेंथिनम, हाफनियम, टेक्टिनियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, मरकरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनियम, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहाँ पर 4f सीरीज आपका कौन सा था और 5f पूरे पीरियोडिक टेबल से हटके नीचे की ओर बनाया था ना मैंने 2 लाइन, वही आपका 4f का होता है। वही आपका किसका होता है बच्चों, 4f और 5f का। तो देख लेते हैं 4f और 5f सीरीज कौन सा था बच्चों आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो 4f ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और एक होता है बच्चों आपका 5f ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके नाम याद करने थोड़े टफ है, आप लोग अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको नाम अपने आप याद हो जाएंगे। और आगे मैं लिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, मैं और नाम लिखाऊंगा, लेकिन अभी आप बस इसके ध्यान रखो कि किस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है और कैसे हो रहा है। कम से कम आप है ना पी ब्लॉक के नाम तो याद रख लो, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के नाम ये याद रख लो, वही आपके लिए अभी बहुत ज्यादा है, वही आपके लिए अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप समझ लो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूमोनिक्स में सबका बताऊंगा। इसका होता है बच्चों आपका, मैं आप लोगों को लिख देता हूं ब्लू मार्कर से। सेलिना प्रीटी ने डंडे से मारा पम्मी और सिमी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर, येलो ब्लू, येलो ब्लू, ये हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा बच्चों समझना, इसका हो जाएगा बच्चों आपका थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में एहसान फरामोश मदहोश, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रुको 2 मिनट। सेलिना प्रीटी ने डंडे से मारा पम्मी और सिमी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया का एचओ हो गया, इधर टमाटर, येलो ब्लू, एक कम हो गया था बच्चों गलती से। अब देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में एहसान फरामोश मदहोश, निकली लड़की। अब देखो यहाँ पर मदहोश का एमडी आएगा, ठीक है, एमडी आएगा। अब थोड़ा इसको समझते हैं बच्चों। अब देखो इसका नाम क्या होगा, सीरियम। इसका नाम आप लोगों का क्या क्या होगा बच्चों,
इसका नाम होगा बच्चों आप लोगों का, पहले वाले का नाम होगा सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, ठीक है। इसका नाम होगा प्रोमीथियम। इसका नाम क्या होगा बच्चों आप लोगों का, प्रोमीथियम, ठीक है, प्रोमीथियम। इसका नाम क्या होगा बच्चों, सेमेरियम। इसका नाम होगा सेमेरियम। इसका नाम होगा यूरोपियम। इसका नाम क्या होगा, गडोलियम। एक और बार सुनो ध्यान से, आप लोग वीडियो को पॉज कर पीछे लेके फिर से नाम सुनो, क्या क्या होता है नाम अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहां पर, हाँ फिर से, सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गडोलियम, ठीक है, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, ठीक है, होल्मियम। उसके बाद आपका क्या आएगा, ईआर का नाम होगा बच्चों आप लोगों का, ईआर को हम बोलेंगे इर्बियम, इर्बियम थूलियम, यूट्रिबियम और ल्यूटेनियम, यूट्रिबियम और इसको क्या बोलेंगे, ल्यूटेनियम, इर्बियम थूलियम, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, इसका नाम एक एक करके जान लो। नीचे वाले का होगा सबसे पहला थोरियम, थोरियम होगा पहले वाले का नाम आपका, थोरियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, अमेरिशियम। इसका नाम क्या होगा, 2 मिनट। सीएम का नाम क्या होगा बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। सीएम का नाम क्या होगा, रुको, प्रोटेक्टियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। और इसका नाम होगा बच्चों, ईएस का नाम होगा आपका, ईएस को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, ईएस को हम बोलेंगे आइंस्टीनियम, ठीक है, आइंस्टीनियम फॉर्मेशियम, मेंडेलिनियम और एनो को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, एनो को हम बोलेंगे नोबिलियम और इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंशियम। फिर से सुन लो, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइंस्टीनियम, इसका नाम होगा इसका नाम होगा फॉर्मेशियम, इसका नाम होगा मेंडेलिनियम, इसका नाम होगा आपका कौन सा, इसका नाम होगा इसका नाम होगा नोबिडियम और उसका नाम क्या होगा, लॉरेंशियम। तो इस तरीके से हमारा नाम जो चलेगा, थोड़ा सा नाम में गलती हो सकती है, आप थोड़ा बहुत इसको चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल से। इनका नाम थोड़ा टफ है, तो एक दो बार अगर इसका नाम एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे मेनली हमको इसके नाम कौन कौन से ध्यान रखने जो अक्सर पूछे जाते हैं, थोरियम, प्रोमीथियम, यूरोपियम, अमेरिशियम, ये बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ठीक है, एक लॉरेंशियम, ये अक्सर पूछे जाने वाले। नेपच्यूनियम भी आपसे पूछ लेता है, प्लूटोनियम, और इसमें सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये गडोलियम और यहाँ पर ये ल्यूटेनियम, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटेनियम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। इन सब के नाम आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, ये आपका स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, 57, या 57 के बाद यहाँ पर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। उसके बाद 72 से हॉफनियम, डी ब्लॉक एलिमेंट का चेक करो, पीछे भी देख के चेक करो एक बार, ठीक है। इसका कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, इसका आपका एक्टिनियम आपका कौन सा होता है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपका एक्टिनियम होता है 89, तो 89 एक्टिनियम होगा तो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर यह होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। रुको 2 मिनट, हाँ तो वहाँ पर
10, ठीक है, 103 तक ये आपका होगा। कहां तक होगा ये आपका? 103 तक होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कौन सा चलता है बच्चों? ये हमारा वो 4f ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हमारा 4f ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हमारा 5f ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक बार आप लोग नाम ध्यान रखो, इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? सेलिना प्रीति ने डंडे से मारा पम्मी और सिमी को, यूरोप गया टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू एक साथ। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे? थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। बस इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये याद करने का एक सिंपल फंडा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग कर लो याद, फिर इस पे प्रैक्टिस करो। मतलब सुबह शाम अगर आपको 3-4 बार अगर आप सारे न्यूमेरिक्स को रिपीट करोगे विद सिंबल लिख के, तो आपको न्यूमेरिक्स विद सिंबल याद आपके हो जाएंगे। आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। हाँ, उसके बाद आपको 3-4 दिन बाद जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल, वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल कल से मैं पढ़ाने वाला हूँ नीट वालों को, तो उनको तो याद कर लेना है पहले ये। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये कल के कल ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इतना आप लोगों का इनफ है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बात यह है कि आप जितना इसको रिपीट कर लोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरा आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।